हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहित धाकड़ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारे चैनल पे वीडियो है उसका टॉपिक है कि हाउ टू मैनेज टाइम इन एसएससी जेई एग्ज़ाम। तो जो हमारा पेपर है उसमें दो पार्ट आते हैं। पहला आता है टेक्निकल, दूसरा आता है नॉन टेक। तो मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको अपना टाइम टेक्निकल में कितना देना है, नॉन टेक में कितना देना है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होती है, लेकिन अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है पेपर में और आपने पहले से मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं कि टेक्निकल में मेरे को इतना टाइम देना है, नॉन टेक में कितना टाइम देना है, तो आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट पेपर में बहुत ही ज़रूरी है कि आप अच्छे से आपकी तैयारी करके जाओ और अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं पेपर में। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो अगर हम सबसे पहले मान लो 200 नंबर का पेपर आया है और ध्यान रहे 1/4 प्री में नेगेटिव मार्किंग होती है। आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, ये नहीं कि आप तुक्का लगा रहे हैं। अगर आपका लग रहा है कि मेरा टाइम ज़्यादा निकल रहा है तो आप बिना क्वेश्चन पढ़े ही अगर उनको टिक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत लॉस होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है नेगेटिव मार्किंग का जो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें, क्योंकि आपको खुद को पता नहीं होता कि आप कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो। तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप एक अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो 100 नंबर का नॉन टेक आता है और 100 नंबर का टेक्निकल आता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपका पेपर 2 घंटे का होता है, तो आपको अपने माइंड में इस चीज़ को बिठा के रखना है कि मेरे को 1 आवर ज़्यादा टाइम टेक्निकल में नहीं देना है। आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 60 मिनट में। ठीक है, और उसके बाद आप अगले 60 मिनट में नॉन टेक के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। ठीक है, ये आपका बाइफर्केशन टाइम का होना चाहिए टेक्निकल और नॉन टेक के बीच में। अगर आपका ये मिसमैच हुआ तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन छूटेंगे और आपके एक्यूरेसी में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। इसलिए आपको माइंड में पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना है कि मेरे को अगर 60 मिनट देने हैं तो वो टेक्निकल में देने हैं और 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का ट्राई करना है। और जो नॉन टेक में जो भी जीएस वाला पोर्सन है और रीजनिंग वाला पोर्शन है, इनमें आपको दोनों को मिला के 60 मिनट देनी है ना। तो हम अगर मैं इसमें पहले सबसे पहले नॉन टेक वाले पोर्शन की बात कर लूँ तो मान लो आपने सबसे पहले जीएस अटेम्प्ट कर रहे हो आप पेपर में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जीएस कितने अच्छे से आती है, रीजनिंग कितने अच्छे से आती है, टेक कितने अच्छे से आता है। जो आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ से स्टार्ट करिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैंने जीएस से स्टार्ट किया, जीएस में मान लो 50 क्वेश्चन आए, तो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आपने कितनी सब्जेक्ट पढ़ी है, कितनी नहीं पढ़ी। तो आपको ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या इसमें कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको पेपर में कुछ आ रहा होगा इसमें जीएस के क्वेश्चंस में तो आप इजीली बहुत जल्दी इस पोर्शन को कवर कर सकोगे। मेरे हिसाब से अगर जीएस के जो 50 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए जो टाइम है वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने टेक्निकल का जो पोर्शन नहीं देखा है आगे कि उसमें कितने न्यूमेरिकल्स हैं, कितने उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, किसमें उसमें असेसन रीजन वाले क्वेश्चन भी आजकल बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, कितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। तो आपको उसमें पढ़ने में भी टाइम लगता है। तो उसको आप जो पोर्शन है टेक्निकल वाला उसको आप अटैम्प्ट करोगे तो उसमें क्या पता आपको 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाए। तो जीएस वाला पार्ट है उसमें मैक्स टू मैक्स 15 मिनट होनी चाहिए। 15 मिनट में मैंने ज़्यादा बोल दिया। अगर आप ट्राई करो कि आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप 10 मिनट में सॉल्व कर दो और आप रीजनिंग वाले पोर्शन पहुंच जाओ। तो मान लो अगर मैं इसका एवरेज ले लूँ तो 12 मिनट होनी चाहिए। 12 मिनट में आपने जीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब आप पहुंच जाओ रीजनिंग वाले पोर्शन पे। अब आप रीजनिंग जो सॉल्व करोगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसकी प्रैक्टिस पेपर में बैठने से पहले कितनी की है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो हो सकता है आपको जो 50 क्वेश्चन है उसको करने में 1 आवर का टाइम लग जाए। और अगर आपने यहाँ पे आपको 1 आवर टाइम दिया तो आपका पेपर 100% कभी पूरा नहीं होगा, और पूरा होगा भी तो वो एक्यूरेसी के साथ पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप टेक्निकल के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पढ़ने में ही इतना टाइम लगता है कि आप जब पेपर में बैठोगे तो आपको फील होगा कि आपको जब पेपर पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा टेक्निकल का तो उसमें ही आप कम से कम 20 से 25 मिनट निकल जाएंगे। तो आप सोच सकते हो कि उसमें आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं, उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, उसमें हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आ जाए उसको आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम निकल जाए।
तो उन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए अगर आप चाहते हो कि पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है तो कहीं ना कहीं आपको जीएस और रीजनिंग में आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों होनी चाहिए। आप ट्राई करो कि 60 मिनट से कम में ही इन दोनों आपका पोर्शन अच्छे से हो जाए, आपको वापस लौट के ना आना पड़े। और वो तभी होगा जब रीजनिंग में आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे होंगे, आपने बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट लगाए होंगे विदिन 35 मिनट्स का टाइम लेके। आपको 35 मिनट में रीजनिंग सॉल्व कर लेनी है। और मैक्स टू मैक्स अगर आपका शिफ्ट हार्ड आती है या कोई क्वेश्चन फंसता है तो मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है। 40 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट टू गेट 45 प्लस मार्क्स इन रीजनिंग, बिकॉज इतनी लेंथी रीजनिंग नहीं आती है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है। पूरा गेम प्रैक्टिस का है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको आ रहा होगा और आप कुछ भूल रहे हैं, नहीं। अगर आपने प्रैक्टिस करी है, आपका हाथ बैठा हुआ है क्वेश्चंस पे, तो आप अच्छे से कर ले जाओगे और विद इन 40 मिनट एंड विद 100% एक्यूरेसी हिसाब से। तो आपको देखो 35 मिनट्स इसमें ले रहा हूँ मैं और 50 मिनट इसमें ले रहा हूँ, तो टोटल हो गए 50 मिनट्स। अब आपने जो मैंने बताया था कि नॉन टेक में आप मैक्स टू मैक्स 60 मिनट ले सकते हो, उसमें से आपने 50 मिनट में अपना पेपर नॉन टेक वाला अटैम्प्ट कर लिया है, तो आपके पास 10 मिनट का एज है टू सॉल्व टेक्निकल पार्ट। अब आपको नहीं पता कि टेक्निकल में किस लेवल का पेपर आया हुआ है, क्योंकि आप तो पहले नॉन टेक पार्ट सॉल्व कर रहे थे और हो सकता है आपकी शिफ्ट ऐसी आ जाए कि टेक्निकल बहुत अच्छे लेवल का पूछ ले और वहाँ आप फंस जाओ, तो वहाँ पे भी आपकी एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए आपके जो 10 मिनट्स हैं वो हेल्प करेंगे। अगर आपका शिफ्ट टफ आई है, टेक्निकल वाला जो पोर्शन है वो टफ आया है, तो उसको ओवरकम करने के लिए तो अब आपके पास 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 70 मिनट है। 70 मिनट है आपको 100 क्वेश्चन के लिए। आप देख सकते हो कि टेक्निकल का जो क्वेश्चन होता है उसको आपको पढ़ने के लिए और सॉल्व करने के लिए भी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम भी नहीं है। 1 मिनट का टाइम भी नहीं है। आप देख सकते हो कि आप 1 मिनट में आपको स्क्रॉल भी करना है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जाओगे और स्क्रॉल करके, तो वहाँ आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसके चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद आपको टिक करके आगे बढ़ना है। तो आप समझ सकते हो कि कितना कम टाइम है आपके पास। आपको 70 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको आगे नहीं पता कि आने वाला क्वेश्चन किस लेवल का हो सकता है। उसने बहुत अच्छे लेवल का आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन कोई कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल डाल दिया हो या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डाल दिया हो, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन डाल दिया हो, तो आप को टाइम लग सकता है 1 मिनट से ज़्यादा। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्यूरेसी के साथ अगर पेपर अटैम्प्ट करना है टेक्निकल वाला, तो आपको 70 मिनट में ही सॉल्व करना है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर आप पूरा अपना इसका टाइम अगर नॉन टेक में दे दोगे, तो जो नॉन टेक में आपने टाइम दिया है वो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी पे अफेक्ट डालेगा, जो टेक्निकल आप सॉल्व कर रहे होंगे तब। तो देखिए कि इसमें 100 क्वेश्चन आते, तो ऐसा तो है नहीं कि जो 100 क्वेश्चन है उसमें से 100 के 100 न्यूमेरिकल आ जाएं, या फिर ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा आपके पास असर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएं। तो जो 100 क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल में पूछे जाते हैं, आप उसको अच्छे से एनालाइज करोगे तो आप देख पाओगे कि अप्रोक्स 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ओनली आप पढ़ के टिक कर सकते हो उनको, ठीक है। तो उसमें आपको 1 मिनट नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़े जा रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन आता होगा, 1 लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आता है, अप्रोक्स 40 क्वेश्चन आपको ऐसे पेपर में देखने को मिलेंगे जो आप उसको विदिन 30 सेकंड 40 सेकंड आप उसको टिक कर सकते हो। और वहाँ पे आप हर क्वेश्चन पर 30 या 20 सेकंड आप सेव कर सकते हो। किसके लिए कि आप अगर मान लो अगले वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गया, उसको आप मान लो 1 मिनट 20 सेकंड लग गए, या फिर कोई स्टेट वाला क्वेश्चन आ गया उसको आपको 1.5 मिनट लग गया और आपने अटैम्प्ट किया। अगर वो 4 स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम तो लगता है, उसको आप अटैम्प्ट करोगे तो टाइम लग जाता है। तो उस चीज़ों के लिए आप इसको जो 40 क्वेश्चन हैं उनको आप ट्राई करिए कि 1 मिनट तो किसी में लगे ना। अगर 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहा है, आप टिक करके आगे बढ़ो। और कम से कम 20 क्वेश्चन आजकल पैटर्न जो TCS जब से पेपर लेने लगा है, तो 20 से 25 क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल डालते हैं। तो ऐसा तो है नहीं न्यूमेरिकल आपको बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाएगा, तो आपको रफ वर्क भी करना पड़ता है उसके लिए। तो जो न्यूमेरिकल है उसमें हो सकता है आपको पर न्यूमेरिकल 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाए। जो आपने टाइम जो 1 लाइनर क्वेश्चन में आपको बोला था कि इसमें आप सेव करके रखिए, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे विद एक्यूरेसी। तो जो 60 क्वेश्चन है वो आप सामने बता चुका हूँ कि आपको कैसे कैसे वो करना है। उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन
स्टेटमेंट वाले पूछे जाते हैं आजकल। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि आप जो 4 स्टेटमेंट दे दिया आपको, अगर उसने क्वेश्चन में लिख रखा है कि आप इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो आपको 4 ऑप्शन तो पढ़ने पड़ेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि एक ऑप्शन पढ़ के आपको पता गया कि ये सही है ये गलत है। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसमें भी आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए जो 1 लाइनर क्वेश्चन हैं उसमें आप ज़्यादा टाइम ना गवाएं। उसके बाद पेपर में आप मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो जानबूझ के आपके सिलेबस में ऐसा डाला जाता है कि आप वहाँ पे आपका टाइम जाए, तो वो आपको क्वेश्चन देखते ही स्किप कर देने हैं। ऐसा नहीं कि आप उसमें उलझ के रह जाएं और आपका जो टाइम है वो निकलता चला जाए और फिर आप हड़बड़ी में आप क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे नहीं, उसके बाद टिक करते आओगे और जब आंसर की आती है तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए तो ये आपको मैं बता दिया, आपकी जो टेक्निकल है वो ये सब क्वेश्चन आते हैं। ये वाली क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप इनको अटैम्प्ट करोगे तो ही आपके मार्क्स आएंगे, नहीं। जो ये वाला पोर्शन है आपको कम से कम 85 मार्क्स का पेपर ऐसा आता है कि आप उसको पढ़ा हुआ होगा या आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हो आप उनको टिक कर सकते हैं। लेकिन जो 10 से 12 क्वेश्चन है वो आपको फंसाने के लिए दिए होते हैं और आपको ये पेपर में बैठे बैठे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है वो आपके आउट ऑफ रीच है, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैं अपना टाइम नहीं दें। नहीं तो आपकी जो आने वाले क्वेश्चन हैं जिनको आप सॉल्व कर पाएंगे वो भी आपसे छूट सकते हैं। तो इसलिए तो ये आज की वीडियो में मेरे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।